श्री हरि विष्णु दोस्तों, गुरुवार के दिन गुरुवार की व्रत कथा सुनने से या व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कुंडली में जो भी परेशानी होती है, जो भी हारी बीमारी तकलीफ होती है, वह दूर होती है। इसके साथ ही गुरु ग्रह को भी यह मजबूत करता है। तो बोलिए जय बृहस्पति देव की जय हो। अब कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी ही प्रकार खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी दमड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया, तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कभी कोई दुखी हुआ भला? अगर तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इसको सही जगह पे यूज करो। शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही साथ विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचों का निर्माण करो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। बृहस्पतिदेव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और साथ ही साथ व्यापारी से हजामत बनाने के लिए कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार ही कार्य किया। तो केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसी समय उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह जंगल में लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के तक पैसे नहीं थे। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? भी साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसमें लकड़ियां काटी और शहर में बेचने चले गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में इस दिन बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही खरीदी और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर के कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर में लोगों को बुलाया और भोजन का आयोजन करा। राजा की आज्ञानुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन के लिए गया। व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में लेकर जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर घर आ रहे थे, अचानक रानी को अपना हार खूंटी पे लटका हुआ नहीं दिखा तो उसने लकड़हारे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसे पकड़ के कैद खाने में डाल दिया गया। तो तभी वहां लकड़हारा उदास होकर रोने लगा और अपने सारा अतीत याद करने लगा। तभी उसके अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था और बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने के लिए कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक
और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। तो बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर दे देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेकर के आऊँगी। ऐसा कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। तब वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को ले जा रहे थे, तो तभी शमशान ले जाने की तैयारी करते स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख तो देखने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः ही जीवित हो गया। रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को और उसकी पुत्री को जेल में कैद करके रखा है वह तो बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार तो वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। अगले दिन जब राजा उठा तो राजा ने देखा तो हार तो वहीं खूंटी पर अटका हुआ था। तब राजा ने उस व्यापारी को उसकी पुत्री को रिहा करा और उनसे क्षमा मांगकर उन्हें हीरे जवाहरात दे करके और पुत्री का विवाह एक उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दहेज इत्यादि दे करके उन्हें विदा किया। तो यह थी महिमा बृहस्पति देव की। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची कामना से, सच्ची इच्छा से जो भी इस व्रत को करता है, इसकी कथा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य, घर में सुख समृद्धि का वासा करते हैं। इस दिन समस्त प्रकार से उनका पूजन, जैसा कि व्रत इत्यादि करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।